धूल में लिपटा हुआ, धूसरित कहते हैं पूरी तरह से सना हुआ धूल में। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर अर्थ बताया आपने बेटे, वेरी नाइस। चलिए आद्या, नाउ योर टर्न। जल्दी से पूरी कविता का अर्थ 2-3 लाइंस में मुझे बता दीजिए बेटे। मैम इस कविता में कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो सांसारिक जीवन से और सांसारिक जीवन की महत्वाकांक्षाओं से त्रस्त हो गया है और उसने भक्ति का मार्ग अपनाया है और वो भजन पूजन साधना आराधना करता है ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। किंतु वेरी नाइस। कहा जाता है कि जो भगवान है वो तो उन लोगों की मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मजदूर पत्थर फोड़ रहा है उसकी मुक्ति वो पहले करेंगे। तो कवि कह रहे हैं कि हे पुजारी, तू परिश्रम कर, अपने आप को धूल में दूषित होने दे, अपने वस्त्रों को फटने दे, ध्यान पूजा फूलों की डाली को किनारे रख दे, किंतु तू भक्ति में अपना ध्यान लगा, किंतु श्रम के साथ अगर तू भक्ति करेगा तो तुझे अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। वेरी नाइस भाई। देखो एक बात सुनो, क्लैपिंग बनती है आद्या के लिए। क्या नाम है इसका बच्चे का? आद्या ये ना? हाँ, जल्दी से सब क्लैपिंग करेंगे। बहुत सुंदर कविता का वो सुनाया है काव्यांश, बहुत सुंदर सुनाया है। देखो तो कितने बच्चों ने क्लैपिंग करी आद्या के लिए। भला नहीं लगा? कितना सुंदर वर्णन किया है कविता का। वेरी नाइस। अर्श, आयुष, सभी बच्चों से मुझे क्लैपिंग चाहिए इस चीज के लिए। बहुत सुंदर, इतना फोर क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैम हमें ऑप्शन भी उतारने में साथ में? नहीं, ऑप्शन आपको आंसर वाला लिखना है, कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी फटाफट फटाफट, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, फटाफट कीजिए। मैम आपकी स्क्रीन में ढंग से विजिबल नहीं हो। एक मिनट रुको, आधा स्क्रीन ही दिख रहा है। अब देखो, अब देखो, ठीक है, आप ठीक है बेटा? मैम सिर्फ उत्तर लिख रहे हैं। हाँ जी, क्या करना है? प्रश्न लिखना है। प्रश्न क्या है? कवि भजन पूजन साधना को छोड़ने की प्रेरणा देता है क्योंकि, फिर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको लिखना है, चारों नहीं लिखने हैं, ठीक है? ओके निहाल? यस मेरा बच्चा, चलिए शाबाश। उसके बाद दूध पी सकते हो, नो प्रॉब्लम। मुक्ति इस दुनिया में किसी को नहीं है, कैसे? ये आंसर आपको खुद लिखना है बेटा, सोच के। चलिए शाबाश। जिन जिन के वीडियो ऑफ है ना उनकी एब्सेंट लगा देती हूँ मैं, कोई बात नहीं, आप बंद करके बैठिए, ठीक है? अपनी वीडियो ऑफ करके बैठिए, मैं एब्सेंट लगा दूंगी। वर्गांश, अभी मैं अटेंडेंस ले रही हूँ और वीडियो ऑफ रखिए आप, कोई बात नहीं। मेरे कहते ही खुल जाती हैं एकदम वीडियोस, उससे पहले नहीं।
सेकंड क्वेश्चन आपको अपने आप लिखना है। मुक्ति इस दुनिया में किसी को नहीं है कैसे। ठीक है। थर्ड है, कवि पाठकों को किस चीज की प्रेरणा देता है। पाठकों का पाठक कौन होते हैं? जो कविता पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कविता को पढ़ते हैं बेटे क्या कहलाते हैं? पाठक। ठीक है, चलिए। और जो कविता सुनते हैं, सुनने वाले कहलाते हैं श्रोता। क्या कहलाते हैं? श्रोतागण। ठीक है, और देखने वाले दर्शक। तो ये सब चीजें जरा माइंड में रख लीजिए, है ना। पढ़ने वाले पाठक, देखने वाले दर्शक, सुनने वाले श्रोता। चलिए, कवि ने देवता किन्हें कहा है? अब देखिए आप, श्रमिकों को, मूर्ति को, पुजारी को या भगवान को। इस कविता में किसे कहा है? जो कविता आपने अभी पढ़ी। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए चारों आंसर। और मैं आ रही हूं आपका देखने के आपने क्या लिखा है। मैम यस बेटे। मैम आप अभी दोबारा कविता दिखाओगे? दिखा दूं? जी पहले एक बार प्रश्न मैम हाँ, अभी प्रश्न उतार लेता हूँ। मैम अभी थोड़ी देर बाद दिखाना। थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, और पहले आप प्रश्न उतार लीजिए बेटे। उसके बाद में दोबारा से दिखा दूंगी ऑप्शंस, नो प्रॉब्लम। ग्लास उठा देना कांच के। इसके बाद मैं छोटा सा संधि का भी आपका एक रिवीजन करवा दूंगी, संधि विच्छेद का। ठीक है, ओके मैम। जब आप कर लेंगे ना तो मुझे थम्स अप भेज दीजिएगा। ठीक है। यस बेटे, एक्सक्यूज्ड। कविता ओके, अभी सबका मैं एक बार पूछ लूं, सबसे पूछ लूं बेटे, फिर दिखाती हूँ। ठीक है। नो मैम। हाँ जी बच्चे, अच्छा लिख रहे हैं अभी। लिख लो बेटे, लिख लो, कोई बात नहीं। Ma'am, I have done. Ma'am, you can answer also. वेरी नाइस। हु इज दैट? कौन है ये बच्चा? देखो जरा। Chant. अच्छा जी, दीक्षांत है। दीक्षांत, आई एम कमिंग देयर। मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं देखती हूँ कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, ओके, सो शो मी। दीक्षांत दिखाइए, एक मिनट। असेंडिंग ऑर्डर में आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। Ascending. छोटे से बड़ा. ओके, मैं थोड़ा इसको जरा जूम कर लेती हूँ। बेटे आप मुझे थोड़ा बोलकर आंसर बताओ, बोलकर। नहीं नहीं, अभी मत बताइए, सब सुन लेंगे फिर। रुकिए रुकिए, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। दीक्षांत, नॉट नाउ, अभी नहीं। I have also done. वेरी गुड,
Okay, so how many participants are here? 30. Fine. So, okay. Ma'am, we have to only write answer. यस नहीं विद क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद ऑप्शन कौन सा सही है वो ऑप्शन आंसर वाला लिखोगे आप, ठीक है? ओके मम्मा मम्मा लॉकडाउन 30 जून तक का हो गया। लॉकडाउन की फिक्र मत कीजिए, म्यूट कीजिए अपने आप को, सबसे पहले म्यूट कीजिए बेटा। आद्या, यस बेटे आद्या कुछ कहना चाह रहे हो? नो अच्छा ओके। मैम लिख लिए प्रश्न। वेरी गुड। चलिए अभी मैं कविता दिखा दूं। दिखाई देते हैं। ये लीजिए कविता आपके सामने, पढ़ लीजिए अच्छे से। मैम कविता चली गई। बेटा एक मिनट, अभी स्क्रीन वो हो गया था, अभी दिखा रहे हैं। एक मिनट अभी दिखा रही हूँ दोबारा। क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? स्क्रीन पे जाएंगे एंड वेयर इज माय मेल, टेल मी वेयर इज माय मेल शेयरिंग। ओके फाइल्स 6 अभी दिख रही है? अभी दिख रही है बेटा? यस मैम। अभी बड़ी दिख रही है? यस मैम। हाँ अब देखिए ध्यान से। Excuse me, ma'am. Yes, बेटे। Ma'am, Yes, बेटे। ma'am,
सेकंड क्वेश्चन मैम, मुक्ति इस दुनिया में किसी को नहीं है, मैम मिलता है या फिर किसी को नहीं है? क्योंकि पूछा है, क्योंकि पूछा है, मतलब हाँ, मतलब अपनी तरफ से आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको समझ में आ रहा है कविता पढ़कर। एक्सक्यूज मी मैम, आपने व्हाट्सएप पे डाला था कि एक क्विज होगा, तो मैम वो कैसे करेंगे हम लोग? मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जाना है ई लर्निंग पर, जो आपका ऐप है ना, जब आप उसको ऐप को खोलोगे BIS ऐप को, तो आपको ई लर्निंग सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो ई लर्निंग का रावल लिखा हुआ आता है ना। हाँ मैम आता है। आप उसको क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आप हिंदी पर क्लिक करोगे, ठीक है, हिंदी को क्लिक करोगे तो आपके सामने क्विज लिखा हुआ आ जाएगा, क्विज। ओके मैम। आप जब क्विज को क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा टाइमिंग का, कि कौन से टाइमिंग है। आप जब टाइम को ओके करोगे, ओके, तो आपके सामने पूरा क्विज बिल्कुल प्रेजेंट हो जाएगा और आप उसको करना शुरू कर दोगे। 5 मिनट पहले आपको ज्वाइन करनी है क्विज। फाइन बेटे? ओके मैम। Before 5 minutes you have to be there in your room. Like कौन सा क्विज आपको अटेंड करना है, ये शाम को होगा 5:25 to 5:35. Okay, तो you have only 10 minutes. 10 मिनट में आपको फटाफट से आंसर पे क्लिक कर देना है और बाद में सबमिट करना है। सबमिट करना मत भूलिएगा, अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपका करा हुआ पेपर भी बेकार हो जाएगा। ठीक है बेटे? ओके मैम। हाँ मैम सबमिट कैसे करेंगे? हाँ जी बेटे। सबमिट कैसे करेंगे? नहीं है किसके पास नहीं है? मेरे पास। बताओ ना। बेटे आप एक काम कीजिए, अभी के भी आज ही मनदीप सर से कॉल कीजिएगा प्लीज। ओके मनदीप सर से बात कीजिए या गौरव सर से बात कीजिए, दोनों में से किसी की बात कर लीजिए। अगर आईडी नहीं है तो फिर पेपर कैसे देंगे आप? ठीक है, आज ही बात करेंगे। मैम पेपर भी ऐसे ही होगा? पेपर भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही। 30 को जो आप टेस्ट लोगे मैम, वो हमें एड्यूनेक्स पे सबमिट करना है? हाँ एडोनेक्स पे करना है बेटे। सबमिट कैसे करेंगे? सबमिट वो नीचे लिखा, लास्ट में लिखा हुआ आएगा, बटन आएगा एक सबमिट करने का, तो आप उसको क्लिक कर देना, सेव एंड सबमिट, दैट्स इट, अपने आप सबमिट हो जाएगा, है ना। देखो किसने कर लिया, निहाल ने कर लिया है। एक ही का थम्स अप अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है भाई, और बच्चों ने नहीं किया क्या अभी तक? मैम जो PA1 होगा मैम, उसे भी एड्यूनेक्स पे वैसे ही सबमिट करना है जैसे हम होमवर्क सबमिट करते थे? हाँ बेटे ऐसे ही करना है, क्योंकि यही तो ट्रायल हो रहा है ना आपका, कि आप कैसे करोगे कैसे नहीं, ये ट्रायल क्विज है। हाँ, ताकि हम आपको सिखा दें कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। जल्दी करो बेटे, टाइम होने वाला है। देखो बेटे मैं आपको ये जो मैं आपको आपठित करवा रही हूँ ना, वो इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही मिलता जुलता विद ऑप्शंस आपको पेपर में मिलेगा। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटे मैम प्रेक्षा। खा वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा थोड़ा मैम, उसका आंसर भी नहीं आ रहा मैम, वो छोड़ दूं? छोड़ दो बेटे, कोई इसमें नंबर नहीं मिल रहे, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको, छोड़ दो। ओके मैम। हाँ मैम तो एंड में आप इसका आंसर बता देंगी? बिल्कुल बताऊंगी। अभी देखो मैं आपके सामने क्लियर करती हूँ आंसर। आद्या, यस आद्या अनम्यूट योरसेल्फ। एक बच्ची को प्रॉब्लम है, जरा सेकंड क्वेश्चन को जरा बता दीजिए बेटे। देखो कितनी अच्छी बच्ची है।
हाँ, अब जो आद्या ने लिखा है वो आंसर सब सुनेंगे। यस आद्या, टेल मी। मैम मैंने आंसर ये लिखा है कि धरती पर श्वास लेने वाला हर जीव अपनी अपनी मर्यादाओं के बंधन में बंधा है। हर जीव बाप रे, जो बहुत सुंदर लिखती है। हाँ बेटे। भय, मोह आदि रूपी कीचड़ में फंसा है, जहां से बाहर निकलना अत्यंत कठिन है, तथा जीव अपनी अपनी आकांक्षाओं के व्यूह में घिरा हुआ है, जिसमें से बाहर निकलने का मार्ग अति दुर्लभ है। इसी कारण से जिस क्षण एक जीव अपने नेत्र इस पृथ्वी पर खोलता है, उसी क्षण वह उस बंधन में बंध जाता है, और यदि अपने जीवन में परमात्मा का सत्य नहीं जान पाता, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती है। बहुत सुंदर लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है, लेकिन ये थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज मेरे बच्चों के समझ में एक आध बच्चे के नहीं आएगी। आई नो मैम इसको मैं, हाँ हाँ टेल बेटे, हु वांट टू टेल? मैम दीक्षांत टेल। मुक्ति दुनिया में किसी को नहीं है, क्योंकि अब सब लोग बिना किसी श्रम के ये मुक्ति पाना चाहते हैं। बहुत सुंदर, अति उत्तम। यस बेटे, आगे। इतना ही लिखा है आपने, बेहद खूबसूरत लिखा। दो लाइन में आपने सारी बात कह दी बेटे। वेरी नाइस, बहुत सुंदर आंसर है। चलिए नंदिनी अपना आंसर सुनाइए। बहुत सुंदर है दीक्षांत, वेरी नाइस। नंदिनी बेटे अपना आंसर सुनाइए, मुक्ति वाला क्या लिखा है आपने? मैम मैं भी लिखी थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए संस्कार सुनाएगा। संस्कार आप बताइए बेटे। क्या हुआ संस्कार? अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो पा रहे हो? रुको मैं देखती हूँ। हाँ नाउ, अभी करो। भव्या वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। आंसर बताइए बेटे, आपने क्या लिखा है? देखो जरा। हाँ, ये है कि भगवान मुक्ति उन्हीं को देता है जो श्रम करते हैं, बहुत पसीना सुंदर। बहाते हैं। वेरी गुड आंसर। हाँ बेटे, थोड़ा सा और डिटेल करिए इसे। क्या करेंगे आप अगर इसे डिटेल करेंगे तो बताइए, कैसे करेंगे? बेटे आजकल के जमाने में लोगों को आदत पड़ गई है बिना कुछ करे खाने की, और यही चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े और सारे काम हमारे हो जाए, है ना अंश? एम आई राइट? नो? यस? ओके प्रेक्षा। यस प्रेक्षा, देखो आपने क्या लिखा है बेटे। अनम्यूट योरसेल्फ। मैम सेकंड वाला क्वेश्चन। हाँ जी मेरे बच्चे बताइए। मैम मुक्ति इस दुनिया में किसी को नहीं है, क्योंकि सब चाहते हैं कि बिना श्रम के उन्हें मुक्ति मिल जाए। बहुत सुंदर। देखो एक ही बात सबने लिखी है लेकिन अपने वर्ड्स में लिखी है, और बहुत ही खूबसूरत आंसर है। सच में अगर मुझे नंबर देने होते तो मैं फुल मार्क्स आपको देती, क्योंकि पता क्या होता है बेटे, मैं बताती हूँ। आंसर लिख देना रटकर वो अलग होता है, और जब आप अपना समझकर आंसर लिखते हैं अपने ओन वर्ड्स में, तो वो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही अच्छी बात होती है। और यही हम सबको करना चाहिए, ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए कि भाई उठा के सीधा आंसर लिख दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? वेरी नाइस, बहुत सुंदर लिखा है सब। अब जो हो गया है टाइम, वो ये हो गया है कि बाय कहने का हो गया है। आई नो कि ये कविता आप सबको अच्छी लगी, आपने अपने वर्ड्स में इसके आंसर्स लिखे हैं। कई बच्चों के मैंने नहीं सुने, लेकिन आई नो कि उन्होंने आंसर बहुत अच्छे लिखे होंगे, ठीक है? अभी इतना टाइम नहीं है, कल मैं आप लोगों का संधि का थोड़ा सा टेस्ट लूंगी, संधि का थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी,
समास, संधि और कारक तीनों रिवीजन के लिए मैं कल आपको मिलूंगी, ठीक है बेटे? तो रेडी रहिएगा कॉपी, नोटबुक और पेन के साथ। निहाल, नाउ यू कैन ड्रिंक योर मिल्क। देखना चाहती हूँ मैं, चलिए पी लीजिए बेटा, शाबाश। बाय। चलिए मैं जा रही हूँ, टेक केयर, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बाय बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, ओके। सभी बच्चे मुझे एक साथ दिख रहे हैं। सुधांग, पावनी, आयुष, तिशिका, ओके फाइन, सभी बच्चे। चलिए बाय करते हैं, बाय, ठीक है? है कौन सी क्लास ये? इंग्लिश क्लास, इंग्लिश। अल्फना मैम। इंग्लिश की है अल्पना मैम की क्लास। यस, आज दो इंग्लिश है। सैमुअल दो इंग्लिश है। अल्पना मैम आ चुकी हैं वैसे हमारी क्लास में। पागल है, कहाँ है? भाई पार्टिसिपेंट्स में जाकर देख। सबसे लास्ट है अल्पना मैम। लास्ट हाँ पार्टिसिपेंट्स खोलो। मैं कह रहा हूँ है मैम। अबे नहीं है। है भाई है, पार्टिसिपेंट्स में जाकर देख, नीचे नीचे हाँ, मैम दिखेंगी। दिख गई दिख गई दिख गई। अल्फना मैम का माइक खुला है। डिसाइड हो गया अर्नब मैडम है या नहीं है? Is it decided? Ma'am is there or not? I believe this type of conversation is not expected in the class. Arnab, listening? Not next time. Okay? Fine. Good morning, class. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all. Wait, so this fix my.
today there are like many network issues. So you all have the updates regarding your exams? Somebody Yes, can ma'am. unmute. Yes, ma'am, we have the. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. you have your date sheet as well? Yes, ma'am. The syllabus and the date sheet, everything? Yes, It's a ma'am. next. शक्कर क्यों मिला? This is one. In the syllabus, we have mentioned one chapter, that is comparison of adverb. Okay? It's there, I believe. Is it? Yes, ma'am. Yes. I was planning Yes, to do ma'am. it. I don't have much time left as the date is already scheduled. So there are only very simple 1 to 2 questions from that chapter because it was included. Okay? So need not to worry about that. Like you generally know what an adverb is. You know what adverb is. There's very simple 1 to 2 question in the objective type. That's it. Fine. So nobody needs to worry about the chapter and the content. There's nothing like that. Okay. And apart from that, do you know how will you be giving your exam? Today we'll be talking about the information only. So you can jot down everything. Just some. I know about objective exam. Ma'am, please. Who's that? Wait, I'm just setting my phone actually. There's a problem. We can have both of them will be held like objective can be held like a quiz also, but subjective. Yes. Ma'am, we not know about subjective exams. Okay. See, quiz though you will be having it. Yours I've scheduled on Friday. You will be having your trial quiz on Friday. That is at 5 p.m. Okay. That will be for 15 minutes. I'll be giving you 10 questions and you have to wind up in the scheduled time. Now, if you talk about objective, everybody has joined, I believe. How many participants are there? 34. It's not waiting for anybody else. Fine. Now, one important thing is you have 2 types of exams. Number 1, objective. Number 2, subjective. Objective is of 60 questions, 60 minutes. Means 1 hour ka question paper hoga aapka. And it will be carrying 80 marks. Fine. And the question there are very, very simple and very interesting as well. If I talk about my subject, if you know the content, you can easily do it. You won't even take 30 seconds to do a question. It is Ma'am, well. due to network connection, I was not able to listen what you were saying. Ma'am, please can you repeat? Okay, wait. As you know, you have your exams from 1st of June, right? Yes. And you have 2 types of exams. Number 1 is objective. Number 2 is subjective. Objective will be they will be conducted on the same day. Number 1. Number 2, number objective, जो question paper है, that carries 60 questions. If you want, you can write it down. 60 questions, 60 minutes, and 80 marks. Every question has 4 options, and you have to choose one. That's it. And for objective, what you have to prepare, you have to read your content. I'm talking about my subject. You have to read your content properly. That's it. And read the options, because I have not given very, they're similar. They're quite similar. अगर मैंने spelling भी दिया है, तो spelling में भी mistake करी है.
आई समझ में? तो when you are choosing your answer, please take over that spell check as well. अगर suppose the answer is suppose it's faster, suppose the answer is faster, वहां पर faster की एक correct spelling है, वहां faster की एक गलत spelling है. So be attentive. Don't just do tick 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 करके मत भागना बिल्कुल. Read the question, read the options in the objective one. ठीक है? That is all about objective. And regarding your chapter adverb, need not to worry about it. It just carries 1 to 2 questions. That's it. That is very simple. Now let's come over to the subjective one. Okay? In subjective, as usual, you've got 4 sections. Your subjective paper has 4 sections. Number 1, reading. Number 2, writing. Writing means your creative writing, okay? Reading, writing, grammar and literature. These 4 sections. I'm repeating: reading, writing, grammar and literature. So as you know, reading has an unseen passage. It has only 1 passage of 10 marks. Fine. Reading section is over. Only 1 question, 10 marks. Then you come over to the second section, that is writing. In writing, you have 2 parts. 5 each. Okay? I think we have just done 2 pieces of writing, so they will be included in that. Kindly take care of your format, the way you are writing, that's important. When you are writing a piece of writing, you should be attentive about the format, then the introduction, then the body, then the closing. That should be there. You will be marked according to that. खाली ऐसे नहीं लिखना शुरू करा और छुट्टी करी, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है? And then come to the grammar section. Grammar section again has 2 questions only. That carries 8 marks. 2 questions having 4 parts each. Okay? And 2 questions having 4 parts each of 8 marks. Right. No. Total content is 8 marks. Each is of 1 mark. 2 parts. Please repeat grammar content. In grammar, you will be given 2 questions. Suppose A and B, okay? And then A has 4 sections. That is of 4 marks. Then B again has 4 sections. That is of 4 marks. The total content of grammar is 8 marks. Fine. Now moving on to the next one. That is the literature section. In that, again, you have 2 parts. One is a text. As I told you, it will be extract. One is extract based. That carries 4 marks. And the other one has 12. Sorry. That will be of 8 marks. The last one. It carries 4 questions of 2 marks each. So total marks of literature would be kitna hua? 12. Right? So the total question paper is of 40 marks. Timing 75 marks. Questions मैंने आपको बताई दिए. Is it clear? Yes, ma'am. If you have any doubts, you can unmute and talk to me, because I'm not looking for any doubts anymore. No more phone calls, no more messages. Excuse me, ma'am. Yes, bolo beta. Ma'am, I was asking that I have sent the diary entry and you haven't given any remarks till now. So I was asking. Beta, I was busy in some other important work which had a deadline, so I was not able to do it. The moment I do it, I'll do that. Ma'am, one more question. Ma'am, like in subjective will also be online. Yes. So, ma'am, we have to have a notebook with us and we have to write answers in notebook and then send you a screenshot.
बेटा for this I do not know exactly the process. I'll let you know. ठीक है? For subjective, how they are carrying it, I do not know. I believe you're supposed to write the answers of what are not. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, Maybe in you have to which write. field I was have to write the answers on in your notebook and then give me a click on at the next. I believe that it should be in that manner. Yes, beta. Who is it? Excuse me, ma'am. बोलो बेटा. Tanmay. Yes, Tanmay. मैं after objected directly subjected से फिर You will be given a break of, I think, some time in between. you will be given a break of 20 minutes. When is your English exam, Dikshant? 3 June. 3rd of June. Okay. ma'am 5 of June. Yes, ma'am, it is on 5 June. Ma'am, 5 June. It's on 5th of June. 5 of June. Ma'am, Nothing. it is on 5. It's on 5th of June. Yes. It? Anything else related to this you want to ask? Do you know how to maintain the quiz? How to use it on app? Yes, ma'am. I will give you an idea. What you're supposed to do is everybody of you must be having your app at your phone or laptop, right? When you open your app, you have to go to the e-learning. There you'll get your classes. From there, you'll go to your class and the quizzes will be there. It will be active only when the time slot is there. Suppose I have asked your quiz to be starting at 5 p.m. And which app? School app, Bhartiyam app. Okay, ma'am. E-learning. Yes, your e-learning. Okay. Ma'am, I have checked, but it's not there. It's not Ma'am, any it is option. there. Ma'am, it is there. Ma'am, I have checked. Ma'am, it is showing ma'am that of On 27th science and Hindi. Ma'am, 27th and 30. Ma'am, I have checked, but it's not there. Let me clear. It is showing the quiz which have been uploaded. Okay? The quizzes which have been uploaded are visible over there. आपको अभी इंग्लिश का नहीं दिख रहा होगा. मैंने इंग्लिश का अपलोड नहीं करा है अभी. क्लास 8 का इंग्लिश का क्विज अभी अवेलेबल नहीं है उधर. I have it with me, but due to some network issues, I was unable to upload it. Okay? So whatever quizzes are there in class 8, it's over there. It will be starting at their scheduled time. It will close at their scheduled time. So please be ready with everything before time. 10-15 मिनट पहले बैठ जाइए. Ma'am, I have checked, but it's not there. बेटा, how do I tell you? Can I tell? 30. It's very simple. You just have to go to your app. From there, go to e-learning. There must be some network issue, beta. जब तक network अच्छा नहीं होगा, it's not gonna open. Ma'am, So ma'am, there is no option of e-learning there. Beta, it's in the end. Yes. Ma'am, Ma'am, I have ma'am, checked. it was there. Ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Excuse मैम अंश. अंश बोलो बेटा. मैम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही दिन होंगे? Yes बेटा, same day. ओके मैम. ज्यादा नहीं है बेटा. मैम उसके बीच में क्या बोलते हैं मैम कितना टाइम होगा दोनों के बीच में? Approximately 20 minutes का ब्रेक होगा. आप सुबह अपना नाश्ता पेट भर करके बैठ जाएं, पानी की बोतल बगल में रख लें. That's it. Nothing else is required. Okay, ma'am. Objective is for 60 minutes. I believe it won't even take 60 minutes. You'll be able to finish it before that.
Ma'am, that quiz we have to attend is important. Yes, that will give you an idea. That will help you in your exam as well. Okay, ma'am. So Ma'am, you but should there go for is no option of the, e-learning. So, ma'am, how I will perform? Excuse me, ma'am. Ma'am, Beta, can you I have give me a call afterwards in the evening sometime. I'll try to figure out what is the issue. In all the excuse me, apps, ma'am. how come it's not there in your app? I don't know. In all the apps, it's there. On PC or laptop. On PC or laptop, it is very easy. Ma'am, when exam will be completed, then after that there will be classes. I don't know. I have no information. See, whatever comes next, let me clear one thing, kids. जो भी next होना होता है, that is being informed to you, right? Why do you want to know things in advance? Now it is the exam time. It was informed in time, right? Everything scheduled, your timetable, your syllabus, everything was given to you. Now you want to know ahead of your exams. Then stay on what is today. Don't think of future. Whatever information is there updated, that will be given to you. Agar school continue honge, that will be told to you. If you have holidays, that will be told to you, right? Ma'am, exam will be started at what time? But every schedule will come to you. At present, clear the doubts of your syllabus and the types of question papers. That is important at present. Okay, ma'am. If you have anything related to question papers, please do ask. Excuse me, ma'am. Yes, who is it? Ma'am, Hiba. Yes, bolo beta. Ma'am, when we will send you the screen after taking the picture of our test, ma'am, when we will send it to you, ma'am, through which option we have to send, through communicate or through e-learning only? E-learning, beta. That will be told to you. We'll make one video, alas, and if the whole process will be shared. Okay. Ma'am, Okay, ma'am. like when the quiz is over, like we have done all the questions, and then there will be a submit option, or we have to click a screen. There will be a submit option. Okay. And then automatically it will be submitted after the time is over. If you want to submit before that, there must be a submit option. And let me clear one thing, it is time restricted. So it will automatically finish in that, it will start exactly at 5. तो हो सकता है आपकी घड़ी में और हमारी घड़ी में कुछ changes हो, so be there before 10 minutes. Ma'am, like if something like there will be like for one question 1 minute, or we can do any question. No, beta, it's open for you. If you're done with the question, move ahead. The whole quiz will be in front of you. It's of 10 questions, suppose. So the whole quiz will be in front of you. You can attempt and you can submit. Simple. Anything else? Yes, who is it? सारे डाउट्स क्लियर कर लो ताकि बाद में ये इशू नहीं हो कि मैम ने ये बताया नहीं, हमने ये पूछा नहीं. Everything. The time of Hindi quiz is 5:25 a.m. AM, who has given which quiz? No, Hindi quiz. Mistake. I'll just jot down. Wait, I'll ask the teacher to correct it. It should be. What day is it? Ma'am, it is okay. Ma'am, it is written 5:25 only. Yes, ma'am, it is written PM only, ma'am. I have checked now. Ma'am, actually, in my PC it is 24 o'clock. Talk one by one. Dikshant, bolo beta. Ma'am, it is written, ma'am, PM only. Now, who had the problem? Who is I? Tanmay. Tanmay beta. Dikshant. Even I have it with me. This way. Science, English. I don't have it with me.
Today the network is giving a problem actually. But it should be 5 p.m. In case, I'll just check. You have mentioned it. I will check once again. Okay. In the quiz time. I accept you. हाँ बेटा. Ma'am, I have. Okay, I will check. If it is there, we will ask the teacher to redo it. Okay. Now people have joined right now. Now again they want me to repeat the whole thing. Krishna Futela wants to know the question will be objective type. Please don't raise hand. Unmute yourself and talk to me. Do you have the authority of unmuting? Wait. Yes, ma'am. You can. Ma'am. One by one. Don't, everybody should not mute. Tell your name and then talk. Yes. Ansh, put your hand down and unmute yourself. What happened? Everybody is silent. Krishna, Dikshant, mute yourself. Krishna, unmute karo beta and ask your question. Ma'am, in exam, MCQs will come. Only MCQs will come. Can you please repeat your question properly? I'm not able to hear. Ma'am, in exam, MCQs will come or question will come. You'll have two types of exams, beta. I think you joined very late. Please do not do it at an urgent time, important time as well. You have two types of questions. Number one is objective. Number two is subjective. So you have both types of questions. Number one is objective. In that you have 60 questions. It is for 60 minutes and it's for 80 marks. You've got options in that. You have to take one. And in subjective, you have 4 sections. It's of 40 marks and it's of 75 minutes. The whole question paper is divided up into 4 sections: reading, writing, grammar, and literature. Anything else? Is there any other confusion? You should know how to use your app. If you still have any queries, do clear your queries by today. Because I believe from tomorrow you have your quiz. When are your quiz starting? From tomorrow, right? Excuse me, ma'am. Dikshant? Ma'am, in my app, it's not the it is not the option of e-learning. So, ma'am, I can talk to receptionist, ma'am. You can talk to her or you can talk to Mandeep sir after the classes, because during the classes everybody is busy. Fine? Okay, ma'am. When the classes are over, you can talk to anybody. Everybody will help you. Zorawar, please unmute and then talk to me. Ma'am. Yes, beta. Yes, Dikshant. Excuse me, ma'am. Tanvi was saying that it was coming AM. Ma'am, it is right, ma'am, because in quiz, ma'am, it is coming AM. Ma'am, yes, it's coming AM. Timing, ma'am, in timing, ma'am has written PM. 5:25 AM. Ma'am, but in quiz, it is written AM. Yes, ma'am, it's AM. Chalo, I will check it. Don't worry. Okay. I have written it. I will recheck. When is it? When is your Hindi quiz? Ma'am, 30 May. Ma'am, 30 May. 30 May. 30 May. Fine. I will ask ma'am to recorrect it. Okay. Yours, you will be having it on Friday. That is 5 to 5:15 fixed. Okay, ma'am. Okay. Thursday, I'm giving it for 6 and on Friday, I'm giving it for 8. Now, any other queries?
Zorawar, please unmute beta. Good morning, ma'am. Good morning. बताओ बेटा. Ma'am, subjective and objective exam will be difference between them, or they will be in same time? Beta, they will be occurring on the same day. First, you will finish up your objective, then you will have a break of 20 minutes, and then after that you will start your subjective. Okay, ma'am. One day is given for English. That means both the papers are to be conducted on the same day. Okay, So please take care of your network data, everybody. नहीं है तो उस दिन के लिए आप स्पेशल 4-5 दिन के लिए रिचार्ज करके रखिए. Your data should be perfect. Get some high speed data for a week. Okay. See, if you miss a class, that hardly matters. Like, it doesn't matter that lot, but you should not miss. Your exam should not be interrupted in between. For that, please take care of your internet connection. Now, anything else? Now I'll move on. I think I have a class with you again, right? At 11:40. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In that we'll be doing the revision. Yes, ma'am. We'll do the revision of the best Christmas present of the world. Okay. Okay, ma'am. We'll revise that chapter. दीक्षांत, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? कोई तो कारण होगा. No, ma'am. Then you just keep laughing. Had a laughing gas in the morning. Generally, we take a glass of milk, a cup of tea or coffee. Dikshant had a cup of laughing gas. Right? क्यों भाई? ऐसा ही कुछ? No, ma'am. Fine, that's all regarding any information related with the exams. In case you still have any doubts, you can always call me in the evening times. Okay? You can call anybody. Anything related with technical issues, you can call any of the coordinators, you can call anybody, I mean, okay? Excuse me, I called you that time, you did not send. Solve your problems as early as possible. Don't wait for the last moment. Excuse me, ma'am. Take your attendance and then. Excuse me. Yes, beta, bolo. Ma'am, that day I called you, ma'am. You did not. You told that I'll give you. Ma'am, you did Your not voice send is me. not clear. Whosoever it is, please. I think it's Nihal. Yes, Nihal. Ma'am, that day I called you, ma'am. You told that I'll send you in WhatsApp, ma'am. You did not send only. Beta Ji, you must have you should have reminded me, because I'm also busy somewhere, and sometimes it skips off. There are so many things to move on with, right? Yes. So now what do you want? Ma'am, I'll log in the next today, ma'am. Then you can send me. Beta, your voice is not clear. I'm not able to hear you. Excuse me? I'm not able to hear you properly. Now speak. Ma'am, today I log in BIS, Bhartiyam International School app. Then you can send me. Today you logged in your BIS app. Then what happened? Ma'am, I have to log in today. Then you can send me. Okay, fine. What you do is log in your Edinx, and there you will be able to see everything. Okay. Sure. It's not sent personally. It is in the class status. Okay, it's there. But there are certain things which we were doing before Edinx, so that I'll send you personally. Yes. Okay. Okay, ma'am. Do give me a call in the evening, beta. Okay. That's all regarding the information which I wanted to give you, right? And then in the next class, we'll be revising the first chapter of your textbook. That is the best Christmas present of the world.
Fine. I'll see you in the next class. Excuse me, ma'am. Who is it? The moment I start to leave. Yes. Ma'am, you will not tell about comparison of adverb. But it's not going to be there. Don't worry. Okay, ma'am. I've explained you earlier as well. If you still have any issues, do call me. Okay? कुछ भी confusion होता है, do call me. Not a problem. मैम आप दोबारा रिवाइज करा देना. क्या बता देना बेटा? मैम आप ये टॉपिक दोबारा रिवाइज करा देना. कौन सा टॉपिक? कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. Beta, this will not be coming in the exam. Don't worry, I'm saying. Okay, ma'am. Not included in the things, okay? They'll be very simple 1 to 2 questions, that's it. Because I had included it, that's why. Otherwise, it's not going to be there. Don't worry. Ma'am, but in the syllabus it is written. Beta, I have given the syllabus. I thought I would be able to finish it, but now we don't have time left. I can't take risk, right? We have to revise as well. So I have dropped it. Don't worry. I'm the one who was making the question. I've informed the coordinators as well, so don't worry about that. That is why I'm clearing that it's not gonna come. Why am I saying it otherwise? Syllabus to fix aa gaya. मैं आपको क्यों बता रही हूँ? Right? Anything else? No? So I'll see you in the next class. We'll revise the first chapter. Goodbye. दीक्षांत दीक्षांत अरे दीक्षांत कहाँ है? मुझे क्या मालूम? दीक्षांत अनम्यूट कर जल्दी से अपना कोई पूछना है तेरे से. एक क्लास तो 10:40 पे खत्म होती है ना?